हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सेल होती क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। स्पेशली सेल को पूरा हम ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करना है, बिकॉज एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और हमें पता है कि 9th क्लास की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है, साइंस की बुक। सो उसका फर्स्ट चैप्टर है सेल। सो उसका सेल का पार्ट हम पूरा पढ़ने वाले हैं, उसके उसमें कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स को हम डिटेल में करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, इस फिगर में से, उसके बाद हम खुद ड्रॉ करेंगे। तो पहले देखिए, ये जो सेल है ये हमने प्लांट सेल ले रखी है और ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में ये आपको जो दिखाई दे रही है अंदर वाली, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर वाली है सेल वॉल। तो देखो, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कंपैरिजन करें। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बट प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, क्योंकि इन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड होती है। अब देखो, अगर बारिश तूफान कुछ भी आए हम तो भागकर आ जाएंगे, एनिमल्स भी खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे, बट प्लांट्स वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। तो जो प्लांट्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड होती है, इसलिए उनके पास एक और लेयर होती है, वो होती है सेल वॉल। ये सेल वॉल डेड होती है, याद रखना। लेकिन ये जो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो एनिमल्स में भी होती है, ये लिविंग होती है। ठीक है, ये बनी किस किस की होती है ये हम वैसे तो करेंगे जब हम डिफरेंस करेंगे, बट फिर भी देख लेते हैं। जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल और सेल वॉल, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है, ये बनी हुई होती है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। सो इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस होता है, दोनों में होता है न्यूक्लियस, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ठीक है, अब ये जो इसके आसपास आप ये वाले देख रहे हो, ये नेटवर्क टाइप, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होते हैं वो बनाते हैं लिपिड्स एंड फैट, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। रफ क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा देखो, गोल्गी अपरेटस होते हैं, न्यूक्लियस एनवलप होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख चुके हैं, ये बड़े बड़े वॉक्यूल्स होते हैं। ये वॉक्यूल्स प्लांट सेल में तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे से होते हैं। एनिमल सेल में छोटे छोटे से वॉक्यूल्स होंगे जिनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट प्लांट सेल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्लांट सेल का 50 to 90% वॉल्यूम यही गेन करके रखते हैं। इन्हीं की वजह से होता है ये वॉल्यूम। ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको ठोस और मजबूत बनाते हैं। किसको? प्लांट सेल को। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल में। वो प्लास्टिड्स एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं होते, ओनली प्लांट सेल में मिलेंगे प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? यस, बिल्कुल, पावर हाउस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ये एनर्जी बनाता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है सेल का। लाइजोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यहाँ पे भी है। ये क्या है? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का क्या काम है? लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, क्योंकि जितना भी वेस्ट मटेरियल है ये अपने अंदर ले लेता है। अगर कोई फॉरेन चीज़ आ जाए, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आ जाए सेल के अंदर, उसको भी खा जाएगा, सब कुछ अंदर ले जाता है। सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? मान लो सेल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए या कोई भी इशू हो जाए, तो ये क्या होगा? बस्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरी सेल, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों के दोनों बस्ट हो जाती है। ठीक है, गोल्गी अपरेटस होते हैं, गोल्गी बॉडीज होती हैं, जिनका काम होता है पैकेजिंग करना, स्टोरेज करना और ट्रांसपोर्टेशन करना। किस चीज़ का करता है वो अभी हम देखेंगे। लाइसोसोम हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में मिलेगा आपको? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होते, ओनली प्लांट सेल में होते हैं प्लास्टिड्स। ओके, और ये रहा राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में होता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये है भी एक छोटी सी बनी हुई है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो बना रखी है ये बनाई है सेल वॉल। ठीक है, अब इसके अंदर हम बना लेते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बना लिया हमने। अभी हम ये बताइए कौन सी ड्रॉ कर रहे हैं, प्लांट सेल कर रहे हैं या फिर एनिमल सेल? यस, बिल्कुल, ये प्लांट सेल है। क्यों है ये प्लांट सेल? क्योंकि इसमें ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? ये जो दिख रही है ये है हमारी सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है?
सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। उसके बाद ये जो रेड कलर में है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी हुई होती है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या होता है, इसके अलावा एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा बताइए न्यूक्लियस कहाँ होगा, बिल्कुल मिड में, ज़रूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर उसका एक और छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस का बताएंगे ज़रा क्या क्या काम होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है। न्यूक्लियस का क्या काम है, यहाँ पे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द होल सेल, पूरी सेल को कंट्रोल करेगा, पूरी सेल को ये कंट्रोल करके रखता है। जितने भी इसके सेल ऑर्गेनेल होंगे सब कुछ ये कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन होता है, इसको सेल का ब्रेन भी बोला जाता है। फिर इसके पास होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसका एक पार्ट तो होगा अटैच प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और एक पार्ट किससे होगा, एक पार्ट न्यूक्लियस से होगा। तो देखो ये वाले, ये जो छोटे छोटे मैं बना रही हूँ ये क्या है, राइबोसोम। इन राइबोसोम की वजह से ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये है हमारा, इसको यहाँ लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है, रफ का क्या काम है, रफ के अंदर राइबोसोम्स होते हैं ये जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते, इसमें बिल्कुल भी नहीं होते। ये सिंथेसिस करता है, ये क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है एंड फैट्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। अब देखो और भी आ जाता है डिटेल में, अगर हम इसकी टेबल बनाएं तो इसमें ये हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है, हार्मोन्स, और ये करता है हमारे एंजाइम्स का। सो दिस इज एंजाइम्स का सिंथेसिस करेगा, ये हार्मोन्स का सिंथेसिस करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका एक पार्ट किससे अटैच होता है, एक पार्ट किससे, न्यूक्लियस से, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन से। एक चीज़ और याद रखिए, ये जो प्रोटीन और लिपिड बना रहा है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, बताइए प्रोटीन और लिपिड का क्या बना होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई है, प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की। राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है बट चलो कोई बात नहीं, मैं नोट्स दे दूंगी आपको। इसके बाद हम बनाते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो ये इस तरीके से, ये दिख रही है आपको, ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी हाउस ऑफ सेल होता है, एटीपी की फॉर्म में क्या बनाता है, एनर्जी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म मैं इस कलर से लिख देती हूँ। एटीपी मीन्स एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ओके, इसी वीडियो को ना, इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में तो बार बार क्लास मुझसे निकलते, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, हम बनाते हैं वॉक्यूल्स। बहुत बड़े होते हैं, इसके अंदर इस 50 से 90% वॉल्यूम वॉक्यूल्स ही कैरी करते हैं। सो ये क्या हैं, वॉक्यूल्स हैं, ठीक है। वॉक्यूल्स जितना भी लिक्विड और थिक स्टोरेज होता है वो इसके अंदर होता है, इसके सेक्स से भरा हुआ होता है। 60 to 90 लिखना आप, 60 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम का कितना परसेंट कैरी करके रखता है ये, कितना कैरी करके रखता है, 60 to 90%। और क्या बनाना है बताइए, अब हम बनाते हैं गोल्गी अपरेटस। सो ये हमारे हैं पैरेलल स्टेक्स होते हैं गोल्गी अपरेटस में। येलो कलर दिख नहीं रहा है, कोई और ले लेते हैं, रेडी ले लेते हैं। चलो गोल्गी अपरेटस दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको अच्छे से। गोल्गी अपरेटस हमारे पैरेलल
स्टेक्स होते हैं, पैरेलल स्टेक्स होते हैं, और ये मिलेंगे कहाँ पे? ये मिलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास। ये हमारी गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं इनको, गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज। ठीक है, इनका काम क्या है? गोल्जी बॉडीज़ का, गोल्जी एपरेटस का इसका काम है जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन, लिपिड्स बना, उस सब का सिंथेसिस, उस सब को स्टोर करता है। सिंथेसिस नहीं, उस सब को स्टोर करता है। सो हम बोल सकते हैं स्टोरेज। पहले तो स्टोर करेगा, फिर उसके अंदर देखेगा अरे कुछ चेंजेस तो नहीं करने, तो मॉडिफिकेशन करता है। ये मॉडिफिकेशन करता है, उसको ठीक से मॉडिफाई करेगा, मॉडिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद उसको पैक करेगा, पैकेजिंग। और जब पैक हो जाएगा तो भाई पैक करने के बाद ये कर देगा ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन किस में करेगा ट्रांसपोर्टेशन? किस चीज़ का? ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, इनका ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। पूरे जितने भी अदर ऑर्गेनेल्स होंगे उन सबको ज़रूरत होगा, तो जितना भी टारगेटेड पार्ट होगा वहाँ पर इनको पहुँचा देगा। चाहे किसी को ऑर्गेनेल को चाहिए वहाँ पर इसको पहुँचा देता है। फिर छोटे छोटे इसके अंदर होते हैं, वो छोटे छोटे से होंगे लाइसोसोम्स। हमने देखे थे इसके अंदर लाइसोसोम्स। क्या काम है लाइसोसोम्स का? यहाँ पर लिखते हैं, ब्लैक से ले लेते हैं। ये है हमारे लाइसोसोम्स। क्या है ये? लाइसोसोम्स। सो यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिस इज नॉट ब्लैक, ठीक है, येलो। ये है लाइसोसोम्स। सो उसके लिए अच्छा सा कलर। एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जितने भी वेस्ट मटेरियल होगा सबको डाइजेस्ट कर देता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। सो इसीलिए लेकिन एक चीज़ और मैंने बताई थी कि अगर कोई भी इशू आ जाए अरे ये है जो हो रहा है ना बैकग्राउंड में साउंड, जस्ट इग्नोर, माइक हो गया मेरा, कोई बात नहीं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए सेल में, फट जाएगा, ये बस्ट हो जाएगा, सारा जो उसके अंदर का जो भी इसने भर रखा है वे सारा सेल में फैल जाएगा और सब खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय, सब खत्म हो जाएगा इसके अंदर। तो ये पूरा सेल जो दिख रहा है आपको सब लाइव, अगर ये लाइसोसोम फट जाए तो ये पूरा खत्म। ठीक है, अब हम बनाते हैं। और क्या रह गया? हमने क्या नहीं बनाया बताइए, जल्दी बताओ क्या रह गया? चलिए स्टार्ट। तो फिर अब कुछ पार्ट्स ऐसे ही दिख रहे हैं आपको, ये हैं इसके प्लास्टिड्स। अब हम यहाँ बना रहे हैं प्लास्टिड्स। देखो ड्राइंग बना लेना बहुत ज़रूरी है, ड्राइंग आएगी सेल की, इम्पॉर्टेंट है। कहाँ बनाए प्लास्टिड्स को? जगह है पेज पे, यहाँ ले आते हैं। ये रहे हमारे प्लास्टिड्स। मैं सर मार्क करती हूँ, ये कलर लेते हैं, प्लास्टिड्स। और कहाँ गया हमारा एनर्जी माइट ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और हमारा न्यूक्लियस। इनके पास अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम होते हैं और अपना प्रोटीन बना सकते हैं। ये तीनों बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट है। तीनों डबल लेयर्ड होते हैं क्योंकि तीनों के पास डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होते हैं इनके पास, अपने आप ये वो बना सकते हैं। क्या वो ये अपने आप प्रोटीन बना सकते हैं। कौन? प्लास्टिड, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये जो प्लास्टिड है ये एनिमल सेल में नहीं होता। ओके, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता। तो चलिए अब यहाँ प्लास्टिड के बारे में लिखते हैं। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? क्रोमोप्लास्ट कलर देता है। फिर है क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ओके, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वॉक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ छोड़ा हमने?
तो देखिए अब ये जो खाली खाली आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये इसके अंदर ये जो बीच का पार्ट है ये भरा हुआ है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ये सब क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कंफ्यूज मत होना। प्रोटोप्लाज्म में सब कुछ आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, सारे ऑर्गेनेल्स, सब कुछ आएगा प्रोटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स और ये न्यूक्लियस सब हटा दो, सिर्फ ये अंदर ये वाला पार्ट आएगा साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड पार्ट है सारा साइटोप्लाज्म, और पूरा क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेटा दिया था पुरकिंजे ने, ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ एक बारी। ये है हमारा साइटोप्लाज्म, दिस इज ये वाला पार्ट, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये सेल खत्म होती है। डिटेल में करेंगे डिफरेंस, अभी सिर्फ ये एक रॉ स्ट्रक्चर बनाया था, इसको याद कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके बाय, टेक केयर।